वास्तु संबंधित चीज़ों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि 50% अपना जन्मांक होता है, 50% अपना जन्म कुंडली काम करता है और 50% वास्तु काम करता है। ये बिल्कुल एकदम मानी हुई फैक्ट बात है, आजमाया हुआ है। वास्तु पुरुष का अपना एक विशेष महत्व है। वास्तु पुरुष, वास्तु दोष, वास्तु को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छे से अच्छा ग्रह स्थिति अगर चल रहा है घर में और वास्तु संबंधित गड़बड़ियां हैं तो स्थिति उठापटक की बनी ही रहेगी, चाहे कितना अच्छा ग्रह नक्षत्र चल रहा हो। इसलिए वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। ऋषियों का भी ऐसा मत है और अनुभव के पश्चात हमारा भी ऐसा मत है। वास्तु में आज हम एक चीज़ की बात करेंगे कि टॉयलेट, जिसको ज़्यादातर लोग जिस दिशा में शुभ मानते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, कुछ ऐसे ज्योतिष के विद्वान भी हैं, वास्तु के कुछ ऐसे विद्वान हैं जो टॉयलेट को इस दिशा की तरफ रिकमेंड करते हैं कि आप इस दिशा में बनवाइए। किस दिशा में हम बता रहे हैं आगे। और उसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि लोग बनवा तो लेते हैं उस दिशा की ओर, और उसके फल स्वरूप हृदय रोग और उदर रोग पूरे घर भर को हो जाता है। रहस्य से हम पर्दा उठा रहे हैं। इसलिए एक बात यहां पहले समझें कि घर मकान तोड़वाने के पक्ष में मैं नहीं हूं, लेकिन इसे हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तु एक पूर्णतः विज्ञान है। धरती कितने अंश में कितनी डिग्री पे घूमती है, वायु कहाँ से किस तरफ चलती है, एक एक सेकंड नहीं, सेकंड का 100वां हिस्सा भी करिए ना, उतनी गणनाएं की जाती हैं इसमें, जो कि कैलकुलेटर के भी बाहर की बात होती है। इसलिए एक मान और मानक लेके चला जाता है। तो ये हवेबाजी नहीं है, वास्तु अपने आप में होता है और पूर्णतः प्रभावी होता है। यहाँ तक कि वास्तु में इतना तक असर आ जाता है लोगों के जीवन में कि उन्हें लगता है कि उनके घर परिवार में कोई भूत प्रेत है, क्योंकि घटनाएं कुछ ऐसी घटती हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ ऐसी होती है कि मानो लगता है कि भूत प्रेत है, लेकिन होता है मूलतः वास्तु दोष। वास्तु दोष के ऊपर अगर हम और बात गहराई में कर दें तो शास्त्र में तो ये तक लिखा है कि भूत प्रेत किसी भी घर में नहीं रह सकते, वास्तु दोष ही होता है वहां। अब बताइए, इतनी बड़ी बात कह दिया कि भूत प्रेत किसी घर में रह ही नहीं सकते, ये लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बता रहा, शास्त्र में लेख प्रमाण है इसका। वास्तु दोष के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो लगता है भूत प्रेत, और जिंदगी भर छुटकारा नहीं मिलता। अगर वास्तव में भूत प्रेत घर के अंदर रह रहे होते तो मनुष्य के अंदर भी प्रवेश कर जाते, लेकिन पता चलता है कि मनुष्य के अंदर तो प्रवेश आज तक नहीं किए, पर उस घर के अंदर रहते हैं। ऐसा लोगों ने मान मानकर शांति करवाया, पर शांति हुई नहीं। मूलतः वो वास्तु की गड़बड़ी थी, ये समस्या है। आज हम सिर्फ एक छोटा सा फ्री में सीखने के लिए खाली छोटा सा एक आपको जानकारी दिए दे रहे हैं। टॉयलेट के संदर्भ में मल विसर्जन की जगह किस जगह पर होने पर पूरे घर के सदस्य हृदय रोग और उदर रोग, पेट के रोग से पीड़ित रहते हैं जीवन भर। अब वो दिशा गौर से समझिए। अगर मल विसर्जन करते समय, शौच क्रिया करते समय अगर आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा, साउथ फेस में अगर आप होंगे, मतलब दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अगर आप मल विसर्जन करते हैं, ऐसा आपका सेटअप बना है बाथरूम का, तो पूरा घर भर उदर रोग और हृदय रोग से पीड़ित होगा। आप आजमा लीजिएगा, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मल विसर्जन नहीं किया जाता। तर्क देता हूं, बिना तर्क के मैं बात नहीं करता, प्रमाण दे रहा हूं। क्यों? सूर्य दक्षिण दिशा में दिग्बली होते हैं, और जब सूर्य दक्षिण दिशा में दिग्बली होंगे तो उस ओर मुंह करके मल विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पावरफुल स्थिति में सूर्य दक्षिण दिशा में ही होते हैं। जिस कारण, और दूसरा कारण एक और, कि पितरों का क्षेत्र है, यमराज का क्षेत्र है, उधर मुंह करके अगर मल विसर्जन किया जाएगा तो आपकी ऊर्जा क्षय होगी अधिक मात्रा में, और नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, गंदगी निकलेगी और नकारात्मकता वास करेगी। तो किस ओर मुंह करके मल विसर्जन करना चाहिए ये हम नहीं बताएंगे, ये बता देंगे तो सारा रहस्य नहीं खुल जाएगा। जन कल्याण के लिए वीडियो देते हैं तो एक लिमिट में ही देंगे, किसी की रोजी रोटी क्यों खत्म करें,
इस तरह अगर फ्री में हर चीज़ दे देंगे तो कितने एस्ट्रोलॉजर्स का तो रोटी ऐसे भी छीनने लगेगा और हमें भी तो नुकसान होगा। क्यों? किस ओर मुंह करके मल विसर्जन करने पर पूरा घर हृदय रोग और उदर रोग से पीड़ित होता है। ये इतनी बड़ी जानकारी है अपने आप में कि अगर इस पर सुधार कर लिया जाएगा तो निसंदेह आपको लाभ 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएगा। अब तोड़ फोड़ करने के मैं पक्ष में नहीं हूं, क्या समाधान करना है बाकी बातें बाद में। हर हर महादेव, जय सिया।